कुरान मजीद सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। खालिक़ कायनात फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह ने ये पैगाम उनसे कहा है, उनको दिया है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया है। और ये रोज़े काबिल एहतराम दोस्तों सिर्फ़ तुम पर ही फ़र्ज़ नहीं किए गए थे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें आई हैं, जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, उन तमाम उम्मतों पर रोज़ा किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में फ़र्ज़ किया गया था। रोज़े को फ़र्ज़ करने का मकसद क्या था? कुरान आगे बयान करता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि इस रोज़े की वजह से और इस रमज़ान की वजह से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, इखलास पैदा हो, हमदर्दी पैदा हो, गमख्वारी पैदा हो, ताकि चंद घंटों की भूख को बर्दाश्त करके, प्यास को बर्दाश्त करके तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जिन लोगों को खाना पीना मुयस्सर नहीं है उनकी क्या हालत होती है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवे का मादा पैदा हो, गुनाहों को छोड़ने का मादा पैदा हो, भूख से लड़ने का मादा पैदा हो, इस्तिकामत का मादा पैदा हो। रमज़ान तकाजा करता है, रोज़ा तकाजा करता है इस चीज़ का। यहाँ पर एक बात और आपके सामने करता चलूँ, दुनिया के अंदर जितनी भी इबादत हैं, चाहे वो हज की इबादत हो, चाहे वो रोज़े की इबादत हो, अल-ग़रज़ दुनिया के अंदर जितनी भी इबादत हैं, उन तमाम इबादत का जो महवर है, इन तमाम इबादत का जो मकसद है, इन तमाम इबादत के पीछे जो छुपी हुई चीज़ है, वो काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, ये तक़वा ही है। अगर आप अपनी इबादत में से इस तक़वे नामी चीज़ को निकाल दें, इखलास नामी चीज़ को निकाल दें और इसकी जगह रियाकारी आप भर दें, तो यकीन जानिए वो इबादत अगर हज पर भी मबनी है तो तब भी उस इबादत को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी इबादत दो नफल के ऊपर है, दो रकात के ऊपर है, लेकिन उसके अंदर इखलास है, उसके अंदर तक़वा है, उसके अंदर गिरोज़ारी है, उसके अंदर आजिज़ी है, उसके अंदर इंकिसारी है, तो ये दो रकात उस दिखलावे वाले हज से सबकत ले जाएगा। ये मैं नहीं, आपका ये कुरान कहता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर नमाज का तज़किरा किया है तो नमाज के साथ इसी तक़वे को लाज़िम करार दिया गया, मुनीबीन इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस्सलाह। और जहाँ पर खालिक़ कायनात ने हज का तज़किरा किया है, उस हज के साथ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तक़वे को जो है वो शामिल किया है। फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, हाजियों से कहा कि जब तुम हज करने के लिए जाओ तो तुम्हारा जो ज़ादे राह है, जो ज़ादे सफ़र है, वो तक़वे की बुनियाद पर होना चाहिए, तब तुम्हारा ये हज भी कबूल व मंजूर होगा। लेकिन अगर तुम्हारा ज़ादे राह दिखलावा मकसूद है, रियाकारी मकसूद है, तो ये लाखों रुपया खर्च करके जो तुम जा रहे हो, इस इबादत को कबूल नहीं किया जाएगा। अल-ग़रज़ काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, तमाम इबादत का जो मक़सद है, तमाम इबादत का जो मग़ज़ है, तमाम इबादत का जो मकसद है, वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो मकसद है तक़वा, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल की जाए। और कुरान ने भी यही कहा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। इसके बाद खालिक़ कायनात फरमाते हैं, और शायद मेरा कहने का ये अंदाज़ आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कुरान मजीद का ये अटल फ़ैसला है और हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अय्याम मादूदात, ये रोज़े के जो अय्याम हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सालों पर मुश्तमिल हों, बल्कि ये एक महदूद हैं, या 29 दिन हैं या फिर ये 30 दिन की बुनियाद है। और इन अय्याम के अंदर आपने करना क्या है? क़ब्ल तुलूअ शम्सी व क़ब्ल अल-ग़ुरूब, यानी कि सूरज के तुलू होने से पहले और ग़ुरूब के आफ़ताब के बाद
तक अपने आप को खाने पीने से आपने रोके रखना है और तमाम उन चीज़ों से रोके रखना है जो आपको तकवीत पहुंचाती हैं। इस गिनती के चंद दिन हैं। इसके बाद का नुक्ता काबिल गौर है, काबिल फ़हम है, काबिल समझ है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो बीमार हैं लेकिन उसके बावजूद वो रोज़ा रखते हैं, हालत सफ़र में हैं उसके बावजूद वो रोज़ा रखते हैं। उनके बारे में कुरान क्या कहता है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। इन अय्याम के अंदर अगर तुम में से कोई शख्स मरीज़ है, मरीज़ की बहुत सारी किस्में हैं, एक आर्जी मरीज़ होता है, एक दायमी मरीज़ होता है, एक ऐसा मरीज़ होता है कि जिसने सुबह दोपहर शाम टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करनी है या इंजेक्शन वगैरह लेना है या कोई और ऐसी चीज़ें लेनी है जो ज़रूरी है, ये दायमी मरीज़ कहलाता है। और एक आर्जी मरीज़ वो होता है जो साल में कभी महीने में एक आध दफ़ा बीमार हो गया, तो यहाँ हुक्म उसका नहीं है। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, जो तुम में से बीमार है, दायमी मरीज़ है, औ अला सफ़रिन, या फिर हालत सफ़र में है, तो वो क्या करे, वो रोज़ा ना रखे। यहाँ पर हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि वो हालत मरज़ के अंदर होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बीमारी के हालत में भी हम रोज़ा रखना चाहते हैं। तो काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, ऐसे रोज़े की अल्लाह पाक को कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसके अंदर आप अपने जिस्म व अजसाम को तकलीफ़ में मुब्तला करें। आप अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। बल्कि हदीस ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे के ऊपर राज़ी होता है, खुश होता है जो उसकी दी हुई रुखसत पर अमल करता है। जब अल्लाह ये कह रहा है कि फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि तुम में से अगर कोई मरीज़ है या मुसाफिर है तो वो रोज़ा ना रखे, तो आप और मैं होते कौन हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये बात करने वाले कि हम फिर भी रोज़ा रखेंगे, जबकि अल्लाह ने रुखसत दी है। इसी तरह एक हदीस रसूल है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक शख्स है, उसके ऊपर लोगों ने साया किया हुआ है। एक शख्स है, उसके ऊपर लोगों ने साया किया हुआ है। तो पूछा गया कि भाई ये आदमी कौन है? कहा कि ये आदमी मुसाफिर है, सफ़र कर कर आया है और हालत रोज़ा में है, यानी रोज़े की हालत में है और इसने सफ़र भी किया हुआ है, और हमने इसके ऊपर साया किया है ताकि इसको कुछ राहत मिले। उस वक़्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे रोज़े की अल्लाह पाक को कोई हाजत नहीं है कि जिसके अंदर इंसान अपने आप को मुशक्क़त और तकलीफ़ में मुब्तला करे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ये चाहता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह इबादात के मामले में तुम्हारे साथ आसानी का मामला चाहता है, ना कि तुम्हारे साथ सख्ती का मामला चाहता है। जब अल्लाह खुद आसानी पैदा कर रहा है कि तुम रोज़ा ना रखो, तुम हालत सफ़र में हो तो रोज़ा ना रखो, 4 की जगह तुम 2 पढ़ो, अल्लाह रुखसत दे रहा है, इजाज़त दे रहा है, और हम इस बात पर बज़िद हैं कि नहीं हम रोज़ा भी रखेंगे और हम 2 की जगह हम 4 भी पढ़ेंगे। तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल मकबूल नहीं होती है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की जाए। और हुक्म भी यही है कि जब तुम हालत मरज़ में हो या तुम हालत सफ़र में हो तो रोज़ा ना रखो। हमारी बहुत सारी बहनें हैं कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से रुखसत है कि वो रोज़ा ना रखें। क्यों? अगर वो बच्चों को दूध पिलाती हैं तो जाहिर है कमज़ोरी होने का ख़दशा है, इसके लिए माँ का खाना पीना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए उस माँ को भी ये हुक्म है कि वो रोज़ा ना रखे बल्कि अपने बच्चे की हिफाजत करे, और जब उसका बच्चा इस काबिल हो जाए खाने पीने के, उसके बाद वो रोज़ा रखना चाहे तो वो रोज़ा रख सकती है। क्योंकि खालिक कायनात मेरे और आपके लिए सख्ती का नहीं बल्कि आसानी का मामला चाहते हैं। जिस तरह बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं कि जो शुगर के मरीज़ हैं, अगर वो रोज़ा रखते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें खाने पीने की हाजत होती है, तकलीफ़ होती है, वो रोज़ा नहीं रख सकते, उन्हें इंसुलिन वगैरह लेनी पड़ती है या कोई टैबलेट वगैरह लेनी पड़ती है। अब कोई भाई इस बात पर बज़िद हो जाए कि भाई हम तो रोज़ा रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है।
बल्कि अब तुम्हारे लिए आसानी ये पैदा की गई है कि वह अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन। अब तुम रोज़ा नहीं रख सकते, लिहाजा तुम रोज़ाना की बुनियाद पर एक मस्कीन का जो है वो खाना खिला दो। ये तुम्हारे लिए कफ़ालत कर जाएगा, गोया कि तुमने रोज़ा रखा हुआ है। तो कुरान मजीद की आयत इसी तरफ हमें निशानदही करती है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सामीन मोहतरम, पहले ये हुआ करता था जब ये आयत नाजिल हुई, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, जो रोज़ा नहीं रख सकता है, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, तो उसको चाहिए कि वो फ़िदिया दे दे और रोज़ा ना रखे। ये पहले आयत नाजिल हुई और लोग इसके ऊपर मामूर भी हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में इस आयत के हुक्म को मनसूख कर दिया कि नहीं, ये हुक्म सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो उम्र रसीदा हैं, जो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके हैं या जो दायमी मरीज़ के ज़ुमरे में आ चुके हैं। अब वो क्या करें, वो रोज़ा ना रखें, बल्कि वह अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, वो मस्कीन को खाना खिला दें, उनकी तरफ से जो है ये फ़िदिया अदा हो जाएगा। रमज़ान मुबारक में अपना मुहासिबा करना ये इंतहाई ज़रूरी है। काबिल मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात बहनें और मेरी मुअज़्ज़ज़ात माएँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान मुबारक का महीना पाया, ज़िंदा रहा सेहत के साथ, और उसने इस महीने के अंदर अपनी गर्दन को, अपने जिस्म को जहन्नम की आग से आज़ाद ना करवाया, तो ऐसा शख्स जो है वो हलाक हो जाए। ये फरमाते हैं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया हो और उसने इस रमज़ान के अंदर अपने आप को, अपने अमालों का मुहासिबा ना किया, अपने आप को अल्लाह से आज़ाद ना करवाया, जहन्नम से बख्शिश ना करवाई, तो भाई ऐसा शख्स जो है वो हलाक हो जाए, तबाह हो बर्बाद हो जाए। उसके लिए रमज़ान और गैर रमज़ान जो है वो कोई मायना नहीं रखता। अच्छा जी, अल्लाह से अपनी बख्शिश कैसे करवाई जाए? अल्लाह से अपनी बख्शिश कैसे करवाई जाए? सर, हालत रोज़ा के अंदर आप क्या समझते हैं कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप कोई मामूली आदमी हैं या आप कोई एवी एरे गेरे नट्ठू खेरे हैं? नहीं भाई, रोज़ेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इतना मुकर्रब तरीन होता है कि उसके लबों से निकले हुए अल्फाज अल्लाह पाक रद्द नहीं करता है। और स्पेशली अफ्तारी के औकात में, जब आप अफ्तारी के औकात में बैठते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद कोई हाजत करते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि रोज़ेदार की दुआ को अल्लाह पाक रद्द ही नहीं करता है। ये तो हम हैं जिन लोगों ने अपनी वैल्यू को खुद गिराया है, अपनी औकात को खुद गिराया है, वरना अल्लाह की नज़रों में अगर देखा जाए तो आप लोगों की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। गर्दन को आज़ाद किस तरह कराया जाए? इसके लिए आपको 7वें आसमान से ऊपर अर्श मोहल्ला पर जाना पड़ेगा, फरिश्तों की सिफारिश करवानी पड़ेगी। अगर फरिश्ते नहीं मिलते हैं तो ये जो हमारे वलीउल्लाह हैं जो फोत हो चुके हैं, या जो कुतुब हैं, या जो अब्दाल हैं, या और सारे जो पहुंची हुई सरकारें हैं, इनके जाकर पाँव पकड़ने पड़ेंगे, मिन्नतें समाजतें करनी पड़ेंगी, नजराने पेश करने पड़ेंगे, और फिर जब इनका मूड बना तो ये अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करेंगे कि भाई सदीक़ अकबर को की सिफारिश कर दें, अल्लाह इनको माफ़ कर दे। सर, ऐसा कुछ भी नहीं करना। कुरान मजीद का नुस्खा आपको बताता हूं कि जिससे जहन्नम से गर्दन आज़ाद हो सकती है, और उसके इतने बड़े फ़वाइद हैं, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सुनकर आपको ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम में से हर बंदा जो ये कहता है कि मैं इंतहाई गुनहगार हूं, जो ये कहता है कि मैंने इतने गुनाह किए कि ज़मीन और आसमान की खला को अगर भर दिया जाए तो वो भी पुर हो जाएंगे मेरे गुनाहों से, जो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने कभी सजदा नहीं किया, मैंने कभी गुनाह के अलावा कोई काम किया ही नहीं है, इससे बड़ा नाफरमान तो कोई नहीं है ना यार, इससे बड़ा गुनहगार तो कोई नहीं है ना यार। अब सुने कुरान क्या कहता है ऐसे आदमी के बारे में। हम तो चलो इल्ला माशाअल्लाह कभी कभार कोई नेकी वेकी भी कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा आदमी है कि जिसने कभी कोई नेकी की ही नहीं है। अल्लाह कितना रहम दिल है। अल्लाह को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है कि तुम आओ तो सही। अल्लाह को मनाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालना उस रब्बुल आलमीन का काम होगा।
हाँ, एक गुनाह है भाई जिसके बारे में बख्शिश नहीं है। अगर ज़िंदगी में कर गए तो ठीक है, मरने के बाद जो है ना पूरी दुनिया के वज़रा पे मिल जाएं तो आपकी बख्शिश नहीं करवा सकते, और वो है शिर्क। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसके अलावा जितने मर्जी गुनाह हैं अल्लाह माफ़ करेगा। अब नुस्खा सुने कि हमने करना क्या है इस रमज़ान के अंदर, हमने करना क्या है। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं बड़ी चाहत के साथ, बड़ी मोहब्बत और इखलास के साथ आपके सामने बयान करता हूँ ताकि कुरान और हदीस का कोई नुस्खा, कोई बात आप लोगों के सीने पे उतरे और आप उस पर अमल पेरा हों और मेरे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। अब सुनिए, आपने अगर अपने आप को जहन्नम से खलासी करवानी है, जहन्नम से आज़ाद करवाना है, सर अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करना शुरू कर दें, अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करना शुरू कर दें, अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर दें, अस्तग़फिरुल्लाह कहना शुरू कर दें। जितना हो आप फारिग औकात में बजाय टिकटॉक देखने के, आप अगर अपनी उंगलियों पे अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम्हारे सिद्क़ के दिल से इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कुरान कहता है, सर मेरे अल्फाज नहीं है। अच्छा, जब आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे सामीन मोहतरम, अल्लाह फरमाते हैं कि वयुरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अगर तुम्हारे कोई मामलात हैं कारोबार के एतबार से, लेन देन के एतबार से, या किसी भी लिहाज से तुम फंसे हुए हो पेचीदा मसाइल के अंदर और तुम उससे निकल नहीं पा रहे हो, इस इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह फरमाते हैं कि आसमानों के ज़रिए से तुम्हारे ऊपर मदद नाज़िल की जाएगी और तुम्हारे मामलात को सुलझा दिया जाएगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अगर आपके पास माल नहीं है, माल की कमी है अगर आपके पास, या इतना माल नहीं है कि जिससे गुजारा हो सके, तो अल्लाह फरमाते हैं कि इसी इस्तिग़फ़ार की बदौलत आपके माल के अंदर इजाफा कर दिया जाएगा। वबनीन, और तुम्हें औलाद नरीना से नवाजा जाएगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और इसके बाद जन्नत की नहरें और जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। अब इससे बड़ा फार्मूला तो मुझे तो नहीं समझ में आती कि मैं कोई और आपके सामने इससे कोई बेहतर आयत बयान कर सकूं। इस्तिग़फ़ार को कसरत के साथ लाज़मी पकड़ें। आप दौरान ड्राइविंग हैं, आप अपने घर पर हैं, आप फारिग हैं, कम से कम इस महीने के अंदर ये इस बात का तहैया कर लें, इरादा कर लें, अहद कर लें कि हमने इस्तिग़फ़ार की वजह से अपने आप को जहन्नम से बचाना है। और उसका तरीक़ाकार क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। चढ़ते चलते फिरते उठते बैठते जब आपका जी चाहे आप इसको कसरत के साथ पढ़ते रहें। अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह पे यकीन करें। यह तजर्बा आजमाया हुआ ये नुस्खा है। अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है कि इंसान की अकल जो है ना वो थंग रह जाती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, मन साम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाया, रमज़ानुल मुबारक का महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की तरह नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का महीना यह बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, इंसान के मसाइल को हल करने वाला महीना है। जो ये कहता है कि मैं परेशान हूं बीमारी की वजह से, मालो असबाब की वजह से, कारोबार की वजह से, उसके अंदर वुसअत और फरहत देने वाला यह महीना है। लेकिन हम इसे जून जुलाई की तरह गुजार देते हैं। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस महीने के अंदर कोई लम्हा, कोई मिनट, कोई सेकंड, कोई घंटा आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की तरफ गामजन हो रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन साम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। बोनस ही बोनस है यार, कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाया और इस महीने के अंदर उसने रोजा रखा, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी को बर्दाश्त किया, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, किस लिए? ताकि उसका रब उससे राजी हो जाए। यही है ना भाई, सिर्फ रब को राजी करने के लिए
38-40 सेंटीग्रेड की गर्मी बर्दाश्त की जा रही है, भूख बर्दाश्त की जा रही है, प्यास बर्दाश्त की जा रही है। अल्लाह के हबीब ने भी यही फरमाया कि जिसने रमज़ान के महीने को पाया और इस महीने के अंदर उसने रोज़े रखे, इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया और अपने ईमान का मुहासिबा किया, अपने अमालों का मुहासिबा किया। अगर दुनिया के अंदर किसी के साथ आपकी नाराज़गी है, चाहे वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपका दोस्त हो, आपका वालिद हो, कोई भी हो, अगर नाचाकी है, नाराज़गी है, अल्लाह की रज़ा के लिए उससे माफ़ी मांगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने उस दोस्त को, भाई को, बहन को, बीवी को, बाप को आप राज़ी करें, आप पहल करें, और इस पहल के अंदर अल्लाह ने जो आपके लिए अजर रखा हुआ है वो इससे कई गुना ज्यादा है। जिसने इस महीने को पाया और इस महीने के अंदर रोजे रखे और अपने आमालों का मुहासिबा किया, अपने आप को अल्लाह के सामने सिलेंडर किया, अपने आप को अल्लाह के सामने पेश किया, हुकूकुल इबाद में अगर किसी के साथ नाचाकी हुई, पहल करके उससे माफ़ी मांगी, अपने आप को गिराया उसके सामने, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह पाक उसके पिछले गुनाहों को बिल्कुल माफ़ फरमा देगा। बल्कि यहाँ तक अल्लाह के नबी की हदीस है, फरमाया कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, इस्तिग़फ़ार करने वाला, तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो मौजें लग गई ना, किया ही नहीं, अभी पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ है भाई। अब जो बच्चा पैदा होता है बुलूगत तक तो वो वैसे ही गुनहगार नहीं होता। अब भी अगर नहीं आप इस तरफ आते तो भाई जबरील तो नहीं आएगा, अब जबरील ने आना बंद कर दिया। अगर आप ये सोचते हैं कि अब जबरील अमीन दोबारा आए, कोई नया नबी आके समझाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, इस्तिग़फ़ार करने वाला, तौबा करने वाला, अल्लाह के सामने झुकने वाला और गलती ना होने के बावजूद अगले को राजी करने वाला, उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। आप सोचते होंगे कि यार मौलवी साहब हदीस तो आपने सुनाई, ये तो गुनाह चलो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी है कि जिसने कभी कोई नेकी नहीं की है और जन्नत में जाने के लिए नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी ना, भाई थोड़ी बहुत तो पड़ेगी। अगर किसी बंदे ने कोई नेकी नहीं की है और गुनाह तौबा से तो माफ़ हो गए हैं, वो क्या करे भाई। उम्र ख़त्म हो गई है, बस ये आखिरी बात, अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्र ख़त्म हो गई है, नामे आमाल में एक भी नेकी नहीं है सर, गुनाह से ज़िंदगी पुर है। अल्लाह से माफ़ी मांगी, तौबा इस्तिग़फ़ार किया, गुनाह माफ़ हो गए। अब गुनाह भी नहीं है और नेकियां भी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए कुछ नेकी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अब नेकियां कहाँ से आएंगी। सूरह फुरकान अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फरमाया कि इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐसे एक मिसाल ले लें, अगर किसी बंदे की उम्र 70 साल है, 70 साल में से 20 साल निकाल लें, बाकी बचते हैं 50 साल। इस 50 साल के अंदर उसने इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए कि जिसकी इंतहा नहीं। अल्लाह से उसने माफ़ी मांगी, रो रो करके गिड़ा कर, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर दिए। 50 सालों में ठीक ठाक गुनाह किए होंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि इस तौबा की वजह से और इस माफ़ी की वजह से, इस इस्तिग़फ़ार की वजह से उनके सारे गुनाहों को फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उन गुनाहों को अच्छाइयों के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा अगर कोई मुशफ़िक़, रहम दिल और रहम करने वाला अगर कोई है तो आप बताएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद ये फरमा रहे हैं कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, ये ना सोचो कि हमने गुनाह किया है बस अब मस्जिद ही नहीं जाना है हमने। ये ना सोचें कि हमने गुनाह किया है तो अब हमारी बख्शिश नहीं होगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत के दरवाज़ों को आपके लिए खोल के रखा हुआ है। आओ तो सही यार,
सिर्फ आना आपका काम है, आपके गुनाहों को पर्दा डालना तो अल्लाह का काम है ना, आपका काम तो नहीं है। अल्लाह ने वाज़े तौर पर कहा कि कहो मेरे इन गुनहगार बंदों से, किन गुनहगार बंदों से? जिन लोगों ने अपने नफूस के ऊपर जुल्म किया हुआ है, जिन लोगों ने गुनाह की सारी हदें पार कर दी हैं, इनसे कहो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, निदामत के दो आंसू मेरे सामने बहा देना, शर्मिंदगी का इजहार कर देना, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जमीआ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि इसमें शिर्क की बात भी आ जाती है। अगर आप हयात हैं, आप जिंदा हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक तमाम गुनाहों के साथ साथ जो शिर्क का जो अजीम गुनाह है, अल्लाह इसको भी माफ़ कर देगा। तो मैं ये चाहता हूँ काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ज़िंदगी रहे ना रहे, फिर अल्लाह मौका दे ना दे, आज इस जामिया मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस राजपूत मोहल्ले से मेरा कोई भी भाई ऐसा